मैं तो कुछ कर ही नहीं था, दूसरा बच्चा आता है वो कर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब एक क्वेश्चन करेंगे कुछ। सो जस्ट अंडरस्टैंड। करो जरा। अगर मान लो मैं तुमको बोलती हूँ इंटीग्रेशन करना है हमें साइन स्क्वायर एक्स का, कैसे करोगे बताओ। ये नया टाइप है जहां सिर्फ न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आता है बेटा, या साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर की पावर्स आती है। ठीक है, जहां साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर की पावर्स आती हैं, कैसे करेंगे मुझे बताओ। तो इसको क्या करोगे, हाँ क्या हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस इज प्लस साइन एक्स। यस और नो, यस और नो। मैं क्या कह रही हूँ ध्यान से समझना। मैं ये कह रही हूँ कि जो साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स अपने पास है ये, ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड कि साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स अपने पास साइन एक्स का इंटीग्रेशन है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है, समझ रहे हो। करेगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का तो कोई इंटीग्रेशन है ही नहीं, तो कैसे करेंगे। क्या हमारे पास कोई आइडेंटिटी है जिससे हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, cos 2x कैसे लिखेंगे बताओ। 2 sin square x minus 1 1 minus 2 sin square x। हाँ सेम। तो कैसे लिखेंगे मुझे बताओ। तो बेसिकली हमें पता है कि cos 2x की एक आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, होती है कि नहीं होती है। तो इस cos स्क्वायर x को भी मैं लिख लूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये cos 2x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x एंड दैट इज इक्वल टू cos 2x। तो याद रखो जब भी साइन स्क्वायर आ जाए हमें पावर 1 में लाना है उसको। तो क्या मैं इस 2 साइन स्क्वायर x को इधर ले जा सकती हूँ। So 2 sin square x shall be 1 minus cos 2x। Yes or no? बोलो कोई दिक्कत है इसके ना तो बताओ। तो यहाँ से हम क्या करें, 2 से मल्टी यहाँ से देखो तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या निकाल दे। साइन स्क्वायर x shall be 1 minus cos 2x by 2। तो ये साइन स्क्वायर x हम लिख देंगे 1 minus cos 2x by 2। और अब करेंगे इंटीग्रेशन, तो 1/2 अलग हो गया और 1/2 cos 2x अलग हो गया, इसका इंटीग्रेशन अलग हो गया, इसका इंटीग्रेशन अलग हो गया। तो 1/2 का इंटीग्रेशन कुछ नहीं है बेटा, x की पावर 0 है तो x की पावर 0 प्लस 1 तो ये जगह x माइनस हाफ, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या है तो साइन 2x बाई 2 प्लस। आगे बात समझ के नहीं, कोई दिक्कत है इसके अंदर, राइट। तो मेरे पास क्या आंसर आता है, क्लियर है, हाँ या ना बताइएगा। ठीक है, तो जब भी साइन स्क्वायर का ऐसे क्वेश्चन आता है तो ये आपका इस तरह से आंसर बनेगा। ठीक है, हाँ। तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा साइन 2x/4 हाफ एक्स माइनस साइन 2x/4 प्लस। ठीक है, और एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन हमने करना है, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया अब बताओ, मैंने मान लीजिए आपको दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x, क्या करोगे। हमारे पास आइडेंटिटी है cos 2x इज इक्वल टू व्हाट बेटा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x तो cos स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x को क्या डाल दोगे 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 शैल बी cos 2x। तो ये इधर आ जाएगा तो बनेगा 1 प्लस cos 2x एंड दैट शैल बी 2 cos स्क्वायर x। हाँ के ना, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ, बोलो। ठीक है, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, बोलो। अच्छा, तो यहाँ से cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं,
1 प्लस कॉस 2x, मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स का आइडेंटिटी नहीं है बेटा, मेरे पास कॉस एक्स का आइडेंटिटी है इंटीग्रेशन का, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस कॉस 2x/2, तो ये 1/2 अलग हो जाएगा, प्लस हाफ कॉस 2x अलग हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग। आई बात समझ के नहीं, बोलो आई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ एक्स प्लस हाफ कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस का अपॉन 2, तो बन गया x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस c। और तो पॉइंट सिंपल, समझ में आया? हाँ जी, कॉस का प्लस साइन होगा, साइन का माइनस कॉस होगा, मैंने पीछे क्या करा, अच्छा माइनस, ठीक 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 है, प्लस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कैसे करोगे बताओ। अब देखो जब भी साइन एक्स कॉस एक्स आ जाए और इक्वल पावर में आ जाए, इक्वल पावर में, समझिएगा बात, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे बेटा, इसको क्या करो आप, इसको लिखो साइन एक्स कॉस एक्स का होल पावर, जो भी पावर कॉमन है 2, हो सकता था यहाँ पावर 3 आ जाती, 4 आ जाती, करना यही है दोनों को एक साथ जोड़ के वो होल पावर को सिर पे चढ़ा दो, और इस ब्रैकेट के अंदर अब आप करो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड और ऊपर पावर चल दे दो, ब्रैकेट के अंदर ही किया है आपने जो कुछ, तो 2 sin x cos x/2 करा, करा, क्या बनेगा बताओ, साइन 2x/2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलो तो 1/4, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 2x। ये सुनो, क्या मेरे को साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कभी पता होगा नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि कहीं पे भी साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो मैं उसको 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख सकती हूँ। तो देखो यहाँ पर एंगल था x बेटा, तो यहाँ कॉस का एंगल हो गया 2x, तो यहाँ एंगल है साइन स्क्वायर का 2x, तो ये बनेगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 4x/2। आई बात समझ के नहीं, आई बात समझ, एंगल का डबल हो गया, अब नीचे अलग अलग है, तो 1/4 को बाहर रखो, 1/2 का इंटीग्रेशन अलग, और माइनस 1/2 कॉस 4x dx अलग। आई बात समझ, कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताओ। तो ये मेरे पास आ जाए, ठीक है, और 1/4, और यह आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 कॉस 4x, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा 1/2x, 1/4 तो बाहर ही, माइनस 1/2 कॉस 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस सॉरी प्लस साइन 4x/4, तो ये मेरे पास बन गया x/8 माइनस 4 2 8, 8 4 32। अरे यार, तो ये बन गया अपने पास क्या, x/8 माइनस साइन 4x/32 प्लस, ये आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, क्यों 4 2 8 और 8 4 32, यस और नो, आई बात समझ के नहीं। चलो नेक्स्ट करो क्वेश्चन, समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है आपको बताओ कैसे करोगे, मैंने बोला साइन 4x ऐसे करोगे, मैंने आपको दिया ऐसा कोई क्वेश्चन, साइन क्यूब एक्स क्या करोगे इंटीग्रेशन, साइन क्यूब एक्स को कैसे इंटीग्रेट करोगे, हमें पता है क्या आइडेंटिटी, साइन 3x की पता है, साइन 3x क्या है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। यहाँ पे साइन की पावर 1 है, हमें साइन की पावर 1 को इंटीग्रेट करना सिखाया है, साइन की और कोई पावर को हमें इंटीग्रेट करना नहीं सिखाया ना, तो आप साइन क्यूब एक्स को कैसे लिखोगे बताओ, तो साइन 3x 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, तो यहाँ से 4 साइन क्यूब एक्स आएगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आएगा।
तो अब आप इसको सॉल्व करो तो साइन क्यूब एक्स कहीं पे भी आ जाए तो क्या लिखोगे, 3 sin x माइनस साइन 3x और दोनों के नीचे बाई 4 यस और नो, बोलो। तो यहां से क्या आएगा बेटा, 3/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन अलग, -1/4 साइन 3x का इंटीग्रेशन अलग। अब मुझे बताओ इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन, 3/4 तो 4 है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताइए क्या आता है, -cos x, और -1/4 साइन 3x का इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, वो कोई बताएगा, साइन x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos 3x। हाँ तो कैसा cos, आई बात समझ, तो ये हो जाएगा -3/4 cos x माइनस माइनस प्लस 1/12 cos 3x प्लस, आ गई बात समझ के नहीं, पक्का, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट 1, कोई दिक्कत है, अब आप देखो sin 4x dx, बताओ कैसे करेंगे, sin 4x dx को कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स को मुझे क्या लिखना है बताओ, और गलती नहीं करती हूँ। sin 2x माफ करिए मेरा, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये cos 2x ही रहेगा, ये क्या है -sin2x, क्या बना, हाँ तो sin2x क्या बना, -cos 2x, हाँ सही बात समझ, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 - cos 2x/2 का होल स्क्वायर, आगे बात समझ गए नहीं, आई बात समझ गए नहीं, बोलो। अब क्या करेंगे, अब होल स्क्वायर खोल तो 1 a² प्लस b² -2ab/4, तो 1/4 को बाहर निकाल दो। अब मुझे बताओ क्या तुम 1 को इंटीग्रेट कर सकते हो, क्या तुम cos² 2x को इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको बदलना पड़ेगा, बताओ क्या तुम cos²2x को इंटीग्रेट कर सकते हो या इसको बदलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें cos की पावर 2 है और हमें सिर्फ इंटीग्रेट किसे करना आता है, सिंगल पावर को, तो क्या लिखेगा cos² का बताओ, बिल्कुल इसका उल्टा, 1 + cos 2x², लेकिन 2x लिखेगा आगे रखी बात, 4x लिखेगा, तो बस इसको लिखो 1/4, ये बन गया आपका 1/4, 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 + cos 4x/2 लिखो, क्यों, क्योंकि cos² 2x को हम लिखते हैं 1 + cos x/2 और -2 cos 2x, समझ में आई बात, इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 1/4, 1 प्लस 1 + cos 4x/2 -2 cos 2x, yes or no, do you understand the point or not, तो यहाँ हमारे पास क्या है 1/4, 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन बताओ, x 1/2x प्लस 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x/4, समझे, और -2 sin 2x/2, तो 2 से 2 चला गया, ये आंसर आ गया, तो सबके नीचे आप 4 मल्टीप्लाई कर दो, x/4 प्लस x/8, ये हो जाएगा sin 4x, 4 2 8 by into 4 32 minus sin 2x/1, are you understanding my point, कोई दिक्कत है इसके ना तो बताओ, ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन, ऐसी cos 4x करो, चलो अब तुम्हारा काम है cos 4x,
cos 4x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे बताइए, बताइए। हाउ वुड यू इंटीग्रेट cos 4x, बोलो। कैसे इंटीग्रेट करेंगे cos 4x को, बोलो। cos 4x को लिखेंगे cos स्क्वायर x का स्क्वायर। cos स्क्वायर x को अंदर वाले को क्या लिखेंगे, बोल मुकुल। 1 + cos 2x बाय 2। अनुग्रह आया हो क्या अभी? आज चला जाएगा, एक ही दिन में आएगा। 1 + cos 2x बाय 2 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या खोलेंगे आइडेंटिटी, यहाँ हो जाएगा 1/4। यहाँ होल स्क्वायर बोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1/4 हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x। ऊपर करते आ रही है, आई बात समझ। यहाँ आ जाएगा 1/4। अब इंटीग्रेशन करो, क्या आप 1 का इंटीग्रेशन कर सकते हो? क्या आप cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हो? कर सकते हैं, कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद करेंगे, करो जरा। तो 1 का इंटीग्रेशन x, 2 cos 2x का इंटीग्रेशन प्लस 2 sin 2x बाई 2। और ये जो आपका cos स्क्वायर 2x है उसको क्या लिख लो, 1 + cos 4x बाई 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। तो अब क्या करेंगे, 1/2 का इंटीग्रेशन, इसमें हो जाएगा 1/2 अलग तो 1/2x, और यहाँ 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन अलग तो 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन अलग क्या होगा, 1/2 sin 4x/4 प्लस c। आई बात समझ। तो बन गया 1/4 x प्लस, यहाँ 2 से 2 चला गया, यहाँ बन गया x/2, ये बन गया sin 2x, और ये बन गया sin 4x/8 प्लस। आई बात समझ। 4 को चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x/4 प्लस x/8 प्लस sin 2x/4 प्लस sin 4x/8 प्लस c। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? बोलो, कोई दिक्कत है बच्चे इसके अंदर तो बताओ। ठीक है, हाँ थोड़ा सवाल क्लियर हुआ? बिल्कुल। अब कर पाओगे साइंस पर कॉस पर सारे? एक क्वेश्चन और करो। अगर मैंने आपको इसी तरीके से एक क्वेश्चन और दे दिया, साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x, तो जब भी दोनों पावर सेम आ जाती है बच्चे कैसे करते हैं, तो बताइए। जब भी दोनों पावर सेम आ जाती है क्या कर सकते हैं? तो पहले साइन x इंटू कॉस x करेंगे, होल पावर क्या कर देंगे 4। अब अंदर ही अंदर क्या करेंगे बताओ, अंदर ही अंदर क्या करेंगे बताओ। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो क्या बनेगा, साइन 2x ऊपर बन गया, नीचे 4 बन गया, ऊपर का होल 4 हो गया, ये हो गया 1/4, और ये हो जाएगा साइन 4 2x। आई यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो साइन 4 ऑफ 2x। अब क्या करें बताओ, तो 1/4, ठीक है। साइन 4 ऑफ 2x तो क्या लिख सकते हो बताइए, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x का भी स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को सोचो, तुम एंगल पे मत ध्यान दिया करो, साइन स्क्वायर को क्या लिखना चाहिए, cos 2x। तो 1 माइनस कॉस, अब एंगल सोचो, 2x का डबल करेंगे 4x/2, और इसका भी स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि हमने तो साइन स्क्वायर को ही लिखा है ना अभी। अब ऊपर होल स्क्वायर खोलो भैया, पहले साइन x इंटू कॉस x को होल 4 किया, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो ये 16 होगा। हाँ ये 16 होगा क्योंकि 2 की पावर 4 बाहर निकलेगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अब अंदर ही अंदर साइन स्क्वायर 2x का भी स्क्वायर लिख दिया, तो ये आ गया, तो 1/4 आ गया। अब ये क्या करेंगे, ऊपर आइडेंटिटी बोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। आई बात समझ के नहीं? और नीचे आ गया बाई 4।
आई बात समझ की नहीं? तो यहाँ बन गया 1/4, ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x माइनस 2 कॉस 4x/4, यहाँ 16 है, सॉरी बाहर 16 है, यस और नो? ठीक है, तो 4 से 4 ये कितना हो गया 1/64, और यहाँ आइडेंटिटी को लो 1 माइनस 2 कॉस 4x प्लस कॉस स्क्वायर, क्या हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। आराम से रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपस से पूछना कब तक आ रहा है, आदित्य को बुलाया था, बैठो आदित्य। अरे तो सारे आइडेंटिटीज लिख के दिखाओ। तो ये हो गया cos स्क्वायर 4x। अब मुझे बताओ cos स्क्वायर 4x को, cos स्क्वायर 4x को ऐसे लिखोगे, क्या करोगे, कैसे लिखोगे हैं? यहाँ पे क्या लिखोगे आप बताओ? cos 4x को क्या लिखोगे? 1 प्लस cos 8x/2, 8x/2, cos स्क्वायर 4x है ना, 1 प्लस cos 8x/2, क्योंकि जो भी है अगर cos स्क्वायर x आता है तो 1 प्लस cos 2x/2 आता है कि नहीं आता है? हाँ के ना? तो ऐसे होगा ये। आई बात समझ के नहीं? आई बात समझ के नहीं? तो ये हमारे पास आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बोलो। अब अलग अलग कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग। इसको लिख लो अलग अलग से, 1/2 अलग लिख लो, इसको लिख लो 1/2 अलग से लिख लो, और cos 8x/2 को अलग से लिख लो। दैट्स योर आंसर। आई बात समझ के नहीं? पक्का? चलो एक क्वेश्चन और करो। करो। अब मान लो दोनों साइन और कॉस आ गए, लेकिन अलग अलग एंगल से। जैसे हमारे पास एक आइडेंटिटी है, क्वेश्चन है साइन 4x इंटू कॉस 3x dx, कैसे करेंगे इसको बताओ? अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें एंगल तो सेम नहीं है, अगर एंगल सेम होता तो फिर हम कुछ सोच सकते थे, पर एंगल अब की बार सेम नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दे। अब ये देखो कोई आइडेंटिटी दी थी, हाफ को अलग करो, कैन यू सी दिस आइडेंटिटी 2 sin a cos b, isn't it 2 sin a cos b? आई बात समझ? तो 2 sin a cos b की आइडेंटिटी क्या बनेगी बच्चे? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो ये लिखा जाएगा sin, देखो कैसे आया था वो आइडेंटिटी, sin a प्लस b की आइडेंटिटी बताओ क्या होती है? sin a cos b प्लस cos a sin b, ये होती है ना। और sin a माइनस b की आइडेंटिटी क्या होती है? sin a cos b माइनस cos a sin b। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इनको जब ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 sin a cos b shall be sin a plus b plus sin a minus b। आर यू अंडरस्टैंडिंग अपार्ट? तो यहाँ से इनको आप जोड़ोगे तो ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो ये बनेगा sin 4x plus 3x plus sin a minus b। आई बात समझ के नहीं मुकुल? तो 1/2 ये हो गया, यहाँ क्या बन गया sin 7x, और ये बन गया बेटा sin x। सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, यस और नो? तो 1/2 यहाँ क्या आ जाएगा sin 7x/7 प्लस sin x/x प्लस c। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? वेरी सिंपल पार्ट, ठीक है? तो इस तरह से आपको सॉल्व, हाँ sin x का cos माइनस cos x माइनस cos 7x/7 और माइनस cos x/1 प्लस c, और बाहर क्या आया हुआ है? आई बात समझ? सवाल क्लियर हुआ कैसे करेंगे? तो इसी लेवल पे आपको सारी आइडेंटिटीज आनी चाहिए, मैं लिख के दे देती हूँ। अगर आपके पास आइडेंटिटी बनती है 2 sin a cos b की, तो आप क्या लिखोगे उसको?
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर आपके पास आइडेंटिटी बनती है टू कॉस ए साइन बी की, कॉस पहले आ गया साइन बाद में आ गया, तो यही आइडेंटिटी में बन जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर आपके पास आइडेंटिटी आ गई टू साइन ए साइन बी और टू कॉस ए कॉस बी, ठीक है, तो टू कॉस ए कॉस बी की आइडेंटिटी क्या बनती है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और यहाँ आइडेंटिटी क्या बनती है, कॉस ए प्लस बी, सॉरी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इसके हिसाब से बस इस तरीके के प्रोडक्ट्स को ओपन करो, कॉस और साइन अलग अलग करो और इंटीग्रेट करो, ठीक है, करिएगा, करो फटाफट से करो। कैसे करेंगे, मान लीजिए मेरे पास आइडेंटिटी मैंने आपको दे दी, इंटीग्रेशन आपको करना है साइन 3x इंटू कॉस 4x, कर सकते हो, कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन करो, कैसे करेगा मुकुल, और गलती ना हो जाए इसके अंदर मुकुल, बिल्कुल भी समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रही हूँ। ये तेरे पास 2 दिन है, आई एम गोइंग टू सिट विद यू, कंप्लीट करेगा पूरा मैथ अपना, और गलती होगी ना तो काट दूंगी तो समझ नहीं, तो तूने नाक कटाई है ना मेरी अब की बार, तू देख अब साइन 3x साइन 2x करो, फटाफट दिमाग लगाओ। ऐसे ही मैंने तुमको दे दिया, इंटीग्रेशन करना है cos 3x cos 4x का, आ रही है बात समझ। फिफ्थ देखो, एक मैंने आपको दिया साइन 4x cos 7x dx, करो फटाफट से करो, पांचों की इंटीग्रेशन करो। कर सकते हैं, कर सकते हैं, फटाफट करो, आइडेंटिटी लगाओ, सॉल्व करो। आदित्य सारे फॉर्मूले लिख के दिखा मेरे को, वॉल्यूम्स ऑफ द फॉर्मूले वॉल्यूम्स ऑफ द लिख पाएगा ना आपने, याद करिए, हाँ क्या है, फॉर्मूला निकालो और हर फॉर्मूला ले आते याद कर दो पूरा शॉर्ट, या फॉर्मूला याद नहीं है 10 मिनट याद है, जिसके याद है ठीक है, अगर याद नहीं है तो 10 रुपया लिखिए, या तो 10 मिनट में याद करेंगे, या तो 20 रुपया दे दो।
ओके, हाँ जी, सॉरी, कोई क्वेश्चन? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, एंड देन यू आर सपोज टू गेट द आंसर. जैसे एक क्वेश्चन देखिए, कर ली सर. हाँ, तो साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन, माइनस बाहर आता है तो प्लस हो गया. अभी साइन एक्स हो गया, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस. आई बात समझ में से? अब जैसे देखो एक क्वेश्चन है, e की पावर x माइनस वन प्लस एक्स की पावर e माइनस वन अपॉन एक्स की पावर e, सॉरी ये आएगा x की पावर e प्लस e की पावर. ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है. कैसे करोगे मुझे बताओ, हाउ वुड यू इंटीग्रेट? तो इसमें आप लिखो, इसको तोड़ सकती हूँ, बताओ. ये हो जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वन. बोलो, e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वन कर सकते हैं, क्योंकि व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स गेट एडेड अप. यहाँ बनेगा x की पावर e इंटू एक्स की पावर माइनस वन, और नीचे आ जाएगा x की पावर e प्लस e की पावर x. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब आप ये देखो, अगर ये मेरे पास इस तरीके से आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये मेरे पास आ गया. अब मैं क्या करूं बताओ? क्या मैं इसके अंदर x की पावर e माइनस वन क्या आ जाएगा, e की पावर x देना. जैसे मैं इसमें डिनोमिनेटर को, बेटा इसको तो ऐसे ही रहने दो जैसा वो है, e की पावर x माइनस वन प्लस एक्स की पावर e माइनस वन. तो आप ऐसे करो, डिनोमिनेटर को t ले लो. अब डिनोमिनेटर को जब t लोगे, मेरे को एक बात बताना बहुत ध्यान से, ये वेरिएबल की पावर e कांस्टेंट है, e हमें पता है 2.7 होता है. तो जब वेरिएबल जैसे एक्स स्क्वायर होता है, एक्स क्यूब होता है, एक्स की पावर 3/4 होता है, उसी तरह से पावर आगे और एक पावर कम हो जाता है, तो e आगे एक्स की पावर e माइनस वन आता है प्लस e की पावर x, e की पावर x ही रहता है, तो ये dt बाई डी एक्स आता है. तो e एक्स की पावर e माइनस वन प्लस e एक्स इंटू डी एक्स दैट शैल बी dt. ऐसा नो. अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पूरे में से e बाहर निकाल सकती हूँ. तो e बाहर निकाला तो ये बन गया x की पावर e माइनस वन, और e की पावर x में से अगर e बाहर निकाल दूं तो ये बनेगा e की पावर x माइनस वन. बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? अगर ये e की पावर 4 होता और मैं e बाहर निकालती तो e क्यूब बचता कि नहीं बचता? अगर ये e की पावर x है तो मैंने उसमें से e बाहर निकाल दिया, तो क्या ये x e की पावर x माइनस वन बचा कि नहीं बचा? ये dt बच गया. तो ये मेरे पास आ गया x की पावर e माइनस वन प्लस e की पावर x माइनस वन dx शैल बी वन बाई ई dt. क्या इस पूरे पोर्शन को मैं लिख सकती हूँ 1 बाई ई dt, नीचे आ जाएगा 1 बाई. आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये आ गया 1 बाई ई log t प्लस c. तो 1 बाई ई log t क्या है बेटा? x की पावर e प्लस e की पावर x प्लस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और देखो डायरेक्ट जो क्वेश्चन है जिसमें किसी को t लेना है, मैं वो क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ. ये सारे वो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको आने चाहिए, जो पहचानने एक बारी में नहीं आएंगे. तो इसमें कुछ भी नहीं किया है, डिनोमिनेटर को t लिया है, डिनोमिनेटर को t लेके डिफरेंशिएट करा है. वेरिएबल की पावर कांस्टेंट को कैसे करते हैं? पावर आगे एक पावर कम, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x इज dt बाई dx. तो इसमें से आप अगर e बाहर निकालोगे तो e तो यहाँ है ही, और e की पावर x में से अगर e एक निकाल लिया बाहर, यस और नो? समझे बात? तो e की पावर x माइनस वन बचेगा कि नहीं बचेगा? या तो ऐसे कर लो,
या नहीं तो नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो, देखो यहाँ से ई की पावर निकालने के लिए ई से मल्टीप्लाई ई से डिवाइड कर लो। अब यहाँ से भी ई है, यहाँ से भी ई है, तो ई बाहर आ गया, यहाँ ई की पावर 1 है, तो व्हेन बेसिस आर सेम एंड डिवीजन पावर्स गेट सबट्रैक्टेड, तो वैसे भी आंसर आता है। समझ में आई बात मैं क्या बोल रही हूँ? ई बाहर आ गया और ये बच गया ई की पावर x माइनस 1 एंड दैट इज द आंसर। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट, राइट? तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है बेटा? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? देखो अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, देखो अब कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ x की पावर फ्रैक्शनल आ जाती है, ठीक है? जहां पर x की पावर फ्रैक्शनल आ जाती है, कैसे क्वेश्चंस होंगे वो देखो जरा। तो मैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर करना आ गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट कर लोगे बेटा? बताओ कैसे करोगे, बताओ। हाँ अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस बता रही हूँ जहां पे x की पावर फ्रैक्शनल है, हाफ प्लस एक्स की पावर 1/3। बहुत ही सिंपल है, ऐसे पावर में कुछ भी आ सकता है, 1/x की पावर 1/5, x की पावर 1/6, मतलब एक एक ही गैप है, 5 6 ऐसे क्वेश्चन आ गया, 1/x की पावर 1/5 प्लस x की पावर 1/6, 5 6 ऐसे आ गया, 1/x की पावर 1/7 प्लस x की पावर 1/8। टाइप समझ रहे हो? समझ रहे हो टाइप? 7 8। तो पावर में सिर्फ एक का गैप है, पावर में सिर्फ एक का गैप है। समझ में आई बात मैं क्या बोल रही हूँ? कैसे करेंगे? जब भी ऐसे हो बेटा 2 और 3 का एलसीएम बताओ। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 और 3? 6। तो बस x को आप t की पावर 6 मान लो। इसमें सब्स्टिट्यूशन करने का तरीका क्या है अब बताओ? जैसे अगर मैं क्वेश्चन देती है x की पावर 1/5 प्लस x की पावर 1/6 का इंटीग्रेशन करो, तो यहाँ पे 5 और 6 का एलसीएम क्या हो जाता? 30। तो x इज इक्वल टू t की पावर 30। अगर मैंने लिखा 1/x की पावर 1/4 प्लस x की पावर 1/3, तो यहाँ पे x को क्या मानते हैं? 12, t की पावर 12। सिंपल, समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है। और ये क्वेश्चन पूरा t में कन्वर्ट करो, देखो कितना सिंपल सवाल है ये। देखो तो जहां जहां तुमको x दिख रहा है वहां वहां पे तुम t की पावर 6 डालो। अब d यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, dx by dt, dx by dt, डिफरेंशिएटिंग x बोथ साइड्स, व्हाट यू गेट? 6 t की पावर 5, है ना? x को डिफरेंशिएट करा तो 6 आ गए, t की पावर 8 कम, 6 t की पावर 5, राइट? अब डालो जरा, तो dx क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 6 t की पावर 5 dt। ये हो गया dx की जगह लिख दिया 6 t की पावर 5 dt। नीचे क्या आ गया बेटा? x की जगह डालो t की पावर 6 का पावर हाफ और t की पावर 6 की पावर 1/। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बात क्लियर हो रही है? बताइए, आई बात समझ बेटा? पक्का हो गया मुकुल? अब जहां जहां एक्स्ट्रा बचे वहां वहां पे टी डाल दिया, तो ये जगह 6 टी की पावर 5 और नीचे आ जाएगा टी क्यू प्लस टी स्क्वायर, ठीक है? ऊपर से क्या करा, ये जगह 6 टी की पावर 5, यहाँ से निकाल दिया टी स्क्वायर, नीचे बन गया बेटा टी टी प्लस 1। और अब आप देखो ये टी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 6 टी क्यूब बाई टी प्लस 1 डी टी। आई बात समझ के नहीं भाई? टी स्क्वायर कॉमन निकाला, पापा इधर से आ जाओ, टी स्क्वायर कॉमन निकाले ना, ठीक है? आई बात समझ इतना? अब ऊपर हायर पावर है, नीचे लोअर पावर है, क्या करेंगे? हायर पावर अपॉन लोअर पावर में क्या करते हैं? 6t क्यूब अपॉन t प्लस 1 dt। कैसे करते हैं? लॉन्ग डिवीजन से 6t क्यूब को डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या है बेटा? इसको देखो कैसे लिखोगे, 6t क्यूब है, 0t स्क्वायर है, 0t है, साथ में 0 है, और बाहर है क्या बेटा? t प्लस 1। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आप देखो 6t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो तो 6t क्यूब है प्लस 6t स्क्वायर है, तो यहाँ माइनस कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 6t स्क्वायर है प्लस 0t है प्लस 0 है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? आई बात समझ? अब क्या करेंगे मुझे बताओ? अब क्या करेंगे बताओ? अब माइनस 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60 स्क्वायर है और माइनस 60 है, तो अब आप ऐड करो उसको, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 60
प्लस 0, तो यू मल्टीप्लाइड विथ 6, तो आपका आ जाएगा 6t प्लस 6 आ जाएगा, और आप माइनस कर दो तो ये कैंसिल, ये -6 बचा। समझ में आई बात? पक्का? अब क्या करोगे बताओ? अब 60³ को कैसे लिख सकते हैं? डिवाइजर, ये मेरा डिविडेंड है ना 60³ बेटा। 60³ कौन है मेरा? डिविडेंड। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर इनटू कोशेंट 60 स्क्वायर माइनस 60 प्लस 6 प्लस रिमाइंडर, और इस पूरे के नीचे हम t प्लस 1 लिख देंगे। समझ में आई बात? बोलो समझ आया? अब t प्लस 1 इसके नीचे भी है और t प्लस 1 इसके नीचे भी। ये क्यों लिखा तुमको समझ में आया ना? 60³ कौन था मेरा? बोलो कौन था 60³? अंदर क्या बोलते थे? डिविडेंड। डिविडेंड डिवाइजर होता है जो डिवाइड करता है, और जो आंसर आता है वो कोशेंट होता है, जो नीचे बचता है वो रिमाइंडर होता है। तो अंदर वाला क्या है? अंदर वाला क्या है? बाहर वाला क्या है? ये क्या है? ये क्या है? हाँ, तो ये क्या बना अंदर वाला जब डिवाइड करते हैं डिविडेंड? तो अंदर वाले को हम 60³ ना लिखिए, जस्ट वी आर री राइटिंग इट एक अलग तरीके से। इसको मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करोगे तो बेटा 60³ भी आएगा। मुझको देखो समझ में आ रहा है? तो अब आप देखो, ये जब दो चीजें मल्टीप्लाई करते तो वो एक ही मानी जाती। तो ये हो जाएगा t प्लस 1 इंटू 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 6 के नीचे t प्लस 1, और -6 के नीचे t प्लस 1। तो t प्लस 1 से t प्लस 1 चला गया, तो 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 6 माइनस 6 बाय t प्लस 1। अब सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। आई बात समझ? करो सबका इंटीग्रेशन अलग। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 6t³ बाई 3 माइनस 6t स्क्वायर बाई 2 प्लस 6t माइनस लॉग t प्लस 1 बाद मतलब 6 प्लस, तो ये 3 से चला गया 2, और ये 2 3 सा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा? 2 3 की पावर क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6t माइनस लॉग 6 टाइम्स लॉग t प्लस 1 प्लस। आई बात समझ? आई बात समझ के नहीं? पक्का? तो दैट्स हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व इट। ठीक है जी? कहीं पे कोई दिक्कत है? बोलो। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन। अब मैंने तुमको ऐसे ही क्वेश्चन दिया, 1/x की पावर 1/4 प्लस x की पावर 1/3। करो बेटा। इस वाले सवाल को कैसे करोगे? बिल्कुल इसके जैसे एक और सवाल है, 1/x की पावर 1/7। चलो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं तुमको देती हूँ 1/x की पावर 3 प्लस x की पावर 1/5। हाउ वुड यू सॉल्व? कर सकते हो? पक्का? मुकुल दिमाग लगाओ, करो। px बाई dt कर दो। क्यों मान लिया x की पावर 12 को? क्योंकि 3 और 4 का एलसीएम 12 है। तो ये आ गया 12 t की पावर 11। तो आपने dx को लिखना है 12 t की पावर 11 dt, और नीचे आ रहा है कौन? t की पावर 12 की पावर 1/4 प्लस t 12 की पावर 1/3। तो 12 t की पावर 11 dt नीचे आ गया। देखो 12 की पावर 1/4 हो गया t क्यूब, और यहाँ हो गया पावर 4, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। तो 12 इंटू 1/3 क्या होगा? 4। समझे? तो आप क्या करो, 12 t की पावर 11 डिनोमिनेटर से निकाल दो t क्यूब, तो 1 प्लस t आ जाएगा, और ये t की पावर 8 आ जाएगा। सो 12 t की पावर 8 1 प्लस t। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताओ। ठीक है, अब आप इसको लॉन्ग डिवीजन से ऊपर बड़ी पावर नीचे छोटी पावर कर सकते हैं सॉल्व। अब आप देखो बिल्कुल इसके जैसे एक और सवाल दे रही बेटा, सिमिलर क्वेश्चन। मैंने आपको दिया x की पावर हाफ अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3/4। ये है, क्या करोगे बताओ? क्या करो? वन को भी 3/4 किया
अब इसमें देखो, जब भी फ्रैक्शनल पावर आ जाए दिमाग में क्या लगाना कि जो डिनोमिनेटर्स है उनका एलसीएम ले लो। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या है? 4। 4 और 2 का एलसीएम क्या है? 4। तो एक्स को आप मान लो टी की पावर 4, सिंपल। ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर्स को देखना है, ऊपर न्यूमरेटर कुछ भी हो उनसे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है। 2 और 4 का एलसीएम क्या है बेटा? 4। तब आप dx बाई dt करिएगा। सो dx बाई dt शैल बी 4 dq। तो dx क्या आ जाएगा आपका? 4 dq dt। तो x को डालो, x को डालोगे t की पावर 4, की पावर 1/2। dx को क्या डालोगे? 4 dq dt। नीचे 1 प्लस एक्स को क्या डालोगे? टी की पावर 4 की पावर 3/4। तो ऊपर क्या बचा बताओ? टी की पावर 2, क्योंकि 4 इंटू हाफ इंटू 4 टी क्यू। नीचे बचा 1 प्लस टी क्यू। तो आ जाएगा 4 टी की पावर 5 अपॉन 1 प्लस टी क्यू। बड़ी पावर अपॉन छोटी पावर आ गई। बड़ी पावर अपॉन छोटी पावर को क्या करते हैं? लॉन्ग डिविजन से डिवाइड करते हैं। आई यू अंडरस्टैंडिंग? करते हैं कि नहीं करते? करो। कैसे करोगे सॉल्व? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे इसको देख के डर जाते हैं, पर डरने वाली कोई बात ही नहीं है। 4 की वैल्यू अंदर रखो। अंदर जो जाता है उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड की डिवाइजर, डिविडेंड। तो 45 प्लस 0 t4 प्लस 0 t क्यूब प्लस 0 t स्क्वायर प्लस 0 t प्लस 0, और यहाँ क्या है बेटा? 1 प्लस टी क्यूब। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो आपने क्या करना है? इसको टी क्यूब प्लस 1 लिख लो, इसको टी क्यूब प्लस 1 लिख लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास बताइए? 4 t स्क्वायर। तो 4 t5 प्लस 4 t स्क्वायर। तो ये माइनस इससे हो जाएगा और ये माइनस इससे होगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर माइनस। तो यहाँ से आपका बनेगा -4 t स्क्वायर। ठीक है, अब कर कुछ सकते नहीं, देखो आपको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेरा आंसर डिवीजन में आया है वो टी क्यूब है और यहाँ टी स्क्वायर है। तो जब रिमाइंडर की पावर छोटी पड़ जाए तो डिवीजन वहीं रुक जाती है। ये है डिवाइजर, ये है रिमाइंडर। जब रिमाइंडर की पावर डिवाइजर से छोटी पड़ जाए, यहाँ पावर है 3, यहाँ पावर है 2, तो जब डिवाइजर की पावर बड़ी हो जाए और रिमाइंडर की पावर छोटी हो जाए, इसके आगे डिवीजन नहीं चलती। तो क्या बनेगा बेटा? 45/1 प्लस टी क्यूब। इसको लिखो 45 को मैं कैसे लिखूंगी? डिवाइजर, डिवाइजर इंटू क्वोशंट। तो 1 प्लस टी क्यूब इंटू 4 t स्क्वायर प्लस रिमाइंडर मतलब -4 t स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा क्या बोलो? 1 प्लस टी क्यूब। आई बात समझ? 1 प्लस टी क्यूब। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो ये इसके नीचे भी रखोगे और इसके तो आएगा 1 प्लस टी क्यूब इंटू 4 t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब -4 t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी। ये कैंसिल हो गया। तो 4 t स्क्वायर -4 t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका तो अलग से इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसमें 1 प्लस टी क्यूब को z मान लो। ये क्या है? 4 t स्क्वायर -4 t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब, यही तो है। तो इसका तो जाएगा 4t3/3 dt। इसमें क्या करो? इसमें आप लेट 1 प्लस टी क्यूब को टी जेड मानो। तो क्या करोगे? 3 t स्क्वायर डी टी डी जेड। तो ये t स्क्वायर डी टी को क्या लिखते हैं? 1/3 डी जेड। तो हो जाएगा 4/3 डी जेड और नीचे आ गया 1/z का इंटीग्रेशन। तो 4/3 log z, और ये आ गया 4t³ 4t³ -4/3 log z क्या है बेटा? 1 प्लस टी क्यूब। और t हमने किसे माना था बताओ? टी क्यूब है, टी क्यूब है। और टी कौन था? यहाँ से टी की वैल्यू निकालो। एक्स की पावर 1/4 का क्यूब, तो जाएगा एक्स की पावर 3/4। ये आपका जाएगा 4t, टी की जगह लिखेंगे एक्स की पावर 3/4 का क्यूब बाई 3 -4/3 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 3/4 का भी क्यूब मतलब 9/4 प्लस। आंसर समझ में आया कैसे करना है? सवाल समझ में आया? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? पक्का? राइट, करो एक क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको दिया x की पावर 1/3 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 5/6। करो, कैसे करो?
एक बात समझ पक्का। अब करो एक क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे दे दिया, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स का क्यूब। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, व्हाट यू मीन बाय रूट एक्स, एक्स की पावर 1/2। इसका मतलब क्या, एक्स की पावर 1/2 और इसका मतलब क्या, एक्स की पावर 1/3। अब क्या करोगे ऐसे सवाल में, एक्स को क्या रखोगे बताओ, टी की पावर 6, फिर सॉल्व। ठीक है, करो दोनों क्वेश्चन। तो लिखने का तरीका बस बदलेगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इट इज बेसिकली स्क्वायर पावर हाफ। करो सॉल्व। एक क्वेश्चन ये देखो, ये क्या कहता है, 1/x⁻1/3 इंटू एक्स की पावर 1/3 माइनस 1। ठीक है, ये सवाल कैसे करोगे बताओ, ये सवाल को कैसे करोगे। तो इसमें एक्स की पावर 1/3 है ना। अब यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 1/3 है, तो इससे बेटर इसमें क्या है ना सवाल में, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अलग अलग तो लिखे नहीं। तो ऐसे में क्या करो, लेट एक्स की पावर को, एक्स को टी क्यूब लो, सिंपल। तो dx करोगे, dx बाय dt करोगे तो बेटा 3t² आएगा। ये तुम्हारी अपनी समझ है कि क्या लेके सॉल्व जल्दी हो रहा है। तो तुम्हें दिख रहा है पावर 3 से भी कुछ हो सकता है, क्योंकि 3 और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा ना। तुम समझ रहे हो, अगर एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट से भी समझोगे तो 3 और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो dx क्या हो जाएगा, 3t² dt। पर dx की जगह तो क्या बन जाएगा बेटा, 3t² dt। डालो यहाँ, इसकी जगह डालो t क्यूब की पावर 1/3 पावर 1/3 माइनस 1। तो 3
स्क्वायर और नीचे आ जाएगा टी और इधर आ जाएगा टी माइनस वन, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर और नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी। नहीं नहीं नहीं, समझ में, यहाँ एक टी से एक टी चला जाएगा। देखो कितना सिंपल हो गया तुम्हारा ये भी। अब ये बन गया आपका 3t अपॉन टी माइनस वन। तो ऊपर 3t को मैं क्या लिखूं, t प्लस टू टी, टी प्लस टू टी, समझे। तो देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, 3t को लिख लो आप, 3t को लिख लो t प्लस टी कर सकते हैं। सबके नीचे t माइनस वन, टी माइनस वन, टी माइनस वन अलग कर लो। तो इस वाले t के ऊपर प्लस वन माइनस वन करो, नीचे t माइनस वन। इस वाले t के लिए प्लस वन माइनस वन करो, फिर t माइनस वन। इस वाले t के लिए प्लस वन माइनस वन करो, फिर t माइनस वन। ये सुनो, तो t माइनस वन की जोड़ी एक साथ, उसके नीचे t माइनस वन अलग, वन बाई टी माइनस वन। इसके साथ भी इन दोनों के नीचे रखोगे तो ये तो वन आ जाएगा और वन बाय टी माइनस वन। इन दोनों के नीचे टी माइनस वन के नीचे टी माइनस वन रखोगे वन और नीचे आ जाएगा वन माइनस टी माइनस, डायरेक्ट एक बारी कर देते हैं। समझ में आई बात। तो मैंने 3 लिखा, टी अपॉन टी माइनस वन है, तो ऊपर एक बार प्लस वन माइनस वन कर लिया और डी टी, तो 3 बाहर निकाल दो तो ये जाएगा टी माइनस वन के नीचे टी माइनस वन अलग और वन के नीचे टी माइनस वन अलग, ये कैंसिल हो गया। तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस वन अपॉन टी माइनस वन डी टी। समझ क्या बनेगा यहाँ पे बच्चे, बताओ क्या बनेगा यहाँ, बताओ। तो यहाँ मेरे पास बनेगा, बोलो, 3 बार वन का इंटीग्रेशन टी माइनस लॉग टी माइनस वन प्लस सी, और टी आपने किसे माना था, आपने एक्स को माना था टी क्यूब, तो टी हो जाएगा एक्स की पावर वन बाई थ्री। सो 3 पावर वन बाई थ्री माइनस लॉग एक्स की पावर वन बाई थ्री माइनस वन प्लस, व्हाट द पॉइंट, वेरी सिंपल, कर सकते हैं, करेगा, करो, आई बात समझ के नहीं, करो। तो यहाँ पे आपको अगर दो क्यूब दिख रहे हैं तो फंडा वही है, दो डिनोमिनेटर्स 3 है, तो 3 और 3 का एलसीएम तो 3 ही आएगा, तो आपने यहाँ पे x को टी क्यूब ही डालना है, आई बात समझ। अगली बात समझ, एक क्वेश्चन और करेगा, जस्ट डू वन मोर क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, अब मैं आपको एक नया टाइप सिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए। ठीक है, टाइप कुछ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कैसे करना है इसको। अब देखो, जैसे मान लो मेरे पास क्या आ गई, बहुत बड़ी बड़ी पावर आ गई, वन माइनस एक्स की पावर 23 इंटू एक्स। अब क्या करो, या तो तुम बेटा वन माइनस एक्स की पावर 23 खोल दो, वो हम कर नहीं सकते, तो क्या करें, क्या मैं वन माइनस एक्स को ही टी ले लूं, जिसकी बहुत बड़ी सी पावर दिख जाए ना उसी को टी मान दो तुम, ठीक है। तो जब तुम्हें बहुत बड़ी सी पावर दिख जाए उसी को टी माना, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू बताओ क्या आई, वन माइनस टी, सही बात। तो इस एक्स को तो लिख देंगे वन माइनस टी, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करो जरा, तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन और टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से माइनस डी एक्स हो जाएगा बेटा डी टी, डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी। आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा। और ये डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी को उठा के डाल दो यहाँ, तो ये वन माइनस एक्स को लिखिए टी की पावर 23 और ये बनेगा माइनस डी टी। दोबारा देखो, इस एक्स को लिखा वन माइनस टी, वन माइनस एक्स को लिखा टी, टी की पावर 23 लिखा,
टी की पावर 23। डू यू अंडरस्टैंड? तो टी की पावर 23 लिखा और ये dx को लिखा माइनस dt, माइनस अंदर चला जाएगा तो ये बन जाएगा t माइनस 1, टी की पावर 23 dt इंटीग्रेशन। आई यू अंडरस्टैंडिंग? कोई दिक्कत है इसके अंदर? बताओ, आई बात समझ? तो यहाँ पे बताओ, अब t की पावर 23 देखो, अब अंदर मल्टीप्लाई करना आसान है क्योंकि यहाँ पावर 1 है तो ये ब्रैकेट एक तरह से खुला हुआ ही है। तो t इंटू टी की पावर 23 बनेगा t की पावर 24 माइनस टी की पावर 23, इसका भी dt और इसका भी dt। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये बनेगा t की पावर 25/25 माइनस टी की पावर 23/23 प्लस c, और t कौन है बेटा? 1 माइनस एक्स की पावर 25/25 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 23/23 प्लस c। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत है बच्चे इसके अंदर तो बताओ, पक्का? एनी डाउट्स इन दिस? पक्का समझ में आया? 24, ठीक है, आगे चलो। एक क्वेश्चन टाइप क्लियर होगी ना? अभी कर पाओगे? अब देखो, जैसे ये पावर है एक्स स्क्वायर है और यहाँ रूट है। अब जब भी ऐसे आ जाए ना न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का तो कुछ नहीं, रूट में अगर छोटी पावर आ जाए और बाहर बड़ी पावर आ जाए, क्या है कॉन्सेप्ट? रूट में छोटी पावर और बाहर बड़ी पावर। तो हमें क्या करना है, अंदर रूट में छोटी पावर को टी माना है। टाइप क्या है? रूट में अगर छोटी पावर आ जाए और बाहर बड़ी पावर आ जाए तो आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू डाल दोगे टी माइनस 2। तो ये देखो, ये एक्स क्या बन जाएगा? टी माइनस 2 का स्क्वायर और अंदर बन जाएगा रूट टी, और टी एक्स करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0, सो दैट शैल बी dt by dx, दैट शैल बी dt by dx। तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू dt by dx। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो 1 इज इक्वल टू dt by dx, गॉट द पॉइंट? कोई दिक्कत? ये हो जाएगा dx बराबर dt, है ना? तो ये dx जगह लिख देंगे dt। सवाल देखो कितना सिंपल हो गया। अब तुम देखो, होल स्क्वायर खोल सकते हो, रूट नहीं खोल सकते थे तुम, लेकिन होल स्क्वायर खोल सकते हो। अब खोलो जरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4t इंटू रूट टी। तो तुम्हें क्या फंडा समझना है, अगर ऊट पटांग का क्वेश्चन लगे तो छोटी पावर को टी मानो, जिसकी भी छोटी पावर है उसको टी मानो, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पावर चाहे 100 आ जाती, छोटी जो ऊट पटांग की पावर है ना, जैसे 2 और हाफ में ऊट पटांग कौन है? हाफ। 1 और 23 में ऊट पटांग कौन थी? 23, जो हम खोल नहीं सकते, जिसका हमें कोई आइडेंटिटी नहीं पता, वो हमारे लिए ऊट पटांग पावर है। डू यू अंडरस्टैंड? अब बोलो, ये 2 टी स्क्वायर इंटू रूट टी प्लस 4 रूट टी माइनस 4 टी रूट टी। तो ये बताओ, 2 की पावर ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी की पावर हाफ बेटा, ये हो जाएगा टी की पावर हाफ, और ये हो जाएगा टी की पावर 3/2। आई बात समझ? आई बात समझ के नहीं? बोलो, तो ये बन गया टी की पावर कितना, 5/2 प्लस 4 टी की पावर हाफ, 4 टी की पावर 3/2। अब सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो और आंसर लिख सकते हो। आई यू अंडरस्टैंडिंग? सवाल क्लियर हो रहा है? आ रही है बात समझ? तो जो पावर हम सॉल्व नहीं कर सकते, और स्पेसिफिकली मैं बताऊं, जब भी रूट में लीनियर आ जाए और बाहर कोई भी पावर आ जाए रैंडम, रूट में लीनियर आ जाए, कैन यू सी दिस लीनियर, और बाहर कोई भी क्यूब 4 कुछ भी आ जाए, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक नहीं है बेटा, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्या है? ये लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक है। समझ गए? ये लीनियर इनटू क्यूबिक भी हो सकता था, ये लीनियर इनटू बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता था। फंडा क्या है कि रूट जो है, रूट के अंदर वाली चीज को क्या मानना है तुमको? सिंपल। अब एक सवाल देखो, मान लीजिए पहला क्वेश्चन मैंने आपसे कराया, ठीक है? हमें क्वेश्चन दे, मैंने आपको दिया, बताओ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 3x+4। अब तुम बताओ, ऊपर बड़ी पावर नीचे छोटी पावर, लेकिन नीचे छोटी पावर रूट में है। अगर ऊपर बड़ी पावर और सिंपल नीचे छोटी पावर होती तो हम डिवाइड कर देते, तो ऐसे में रूट को टी ले ले, रूट को टी ले लो और देखो क्या कर सकते हैं। तो आपने लिया 3x+4 को टी, तो 3x कितना आ जाएगा? t-4। तो x कितना आ जाएगा? t-4/3। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बोलो,
तो x की वैल्यू ये आ गई। अब x को जहां जहां डालना है देखो, तो ऊपर क्या बन गया, t माइनस 4/3 का होल स्क्वायर। अब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 3 × 1 प्लस 0 4 का डिफरेंशिएशन dt/dx, तो आपका बनेगा 3 dx शैल बी dt। तो dx को मैं लिखूंगी 1/3 dt। तो देखो x की जगह मैंने t डाल दिया, x की वैल्यू डाल दी, नीचे डिवाइडेड बाय रूट t कर दिया, dt की जगह मैंने डाल दिया 1/3 dt x की जगह। तो मेरे पास ऊपर क्या बना बेटा, ऊपर बन गया t माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे बन गया 9 रूट t इंटू 1/3 dt। ये आ गया 1/27, ऊपर क्या आ गया टी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8t बाई रूट टी dt। तो 1/27 ऊपर क्या है बेटा, टी स्क्वायर बाई रूट टी प्लस 16 बाई रूट टी माइनस 8t बाई रूट टी प्लस सी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो 1/27। अब देखो, अब आप कैंसिल कर दो, टी स्क्वायर से रूट टी डिवाइड कर सकते हो, 2 में से 1/2 जाएगा, कितना आएगा 3/4 t/2। तो t की पावर 3/2 माइनस सॉरी प्लस 16 t की पावर माइनस हाफ, और ये आपका क्या माइनस 8 t की पावर प्लस। गॉट द पॉइंट? कोई दिक्कत है? बात क्लियर होगी बेटा? पक्का सवाल क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और, सवाल क्लियर हो रहा है? जस्ट हैव अ लुक, एक क्वेश्चन और। अब मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, करो 2x³ प्लस 3 इंटू रूट x प्लस 2। कैसे करोगे बताओ? टाइप समझ में आ रही है? ले लो फटाफट करो। एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, x² प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, इसको देखो क्या करेंगे, ये तो तुम ऊपर वाला कर ही लोगे, इसको देखो क्या करेंगे, x² प्लस 3x प्लस 1 तो है ही, नीचे आइडेंटिटी बोल दो a² प्लस b² प्लस 2ab। तो दोनों की पावर सेम है, तो भी डिवीजन कर सकते हैं ना, या तो भाई ऊपर बड़ी पावर है नीचे छोटी पावर है तो भी डिवीजन है, और नीचे रूट नहीं है तो डिवीजन पॉसिबल है, देख लो, या दोनों की पावर सेम है तो भी तो डिवीजन पॉसिबल है। तो डिवीजन कैसे करेंगे हम बताइए? डिवीजन हम करेंगे इस तरह से, तो ऊपर आ गया x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x प्लस 1। आई बात समझ? तो आप देखो पूरा 1 से ही चला जाएगा, तो x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस कर दीजिए, ये गया ये गया ये गया, तो यहाँ से x बचा बेटा। तो आप क्या करोगे, जो आपका ये है ये x² प्लस 3x प्लस 1, इसे क्या करोगे आप बताओ? हाँ, तो जो आपका डिनोमिनेटर है x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x प्लस 1, तो ये जो है ना ऊपर, ये जो है ऊपर, उसको क्या लिख सकते हो, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसके नीचे मेरा डिनोमिनेटर अलग और इसके नीचे मेरा डिनोमिनेटर अलग। आई बात समझ? तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा x। तो अब मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है, हाउ वुड यू बी, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई बेटा, ये बन गई लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ये फैक्टराइज कर देंगे। हाँ, देखो मैं आपको सीधा हिसाब बताती हूँ, ये कैसे बनेगा, नीचे आ गया आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, वो x² प्लस 2x प्लस 1, तो मैं ऊपर +1 और -1 कर दूं, तो एक बार x प्लस 1 के नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर रह जाएगा, और नीचे 1 के नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से तो ये कट गया,
तो एक्स वन का इंटीग्रेशन एक्स आ गया, 1/x+1 क्या हो गया, log ऑफ x+1, और माइनस के ऊपर जाएगा तो x+1 की होल पावर क्या आ जाएगी, -2+1/-2+1, ये बनेगा x+1 की पावर -1/-1 प्लस। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? कोई दिक्कत है? That's it. आई बात समझ कैसे करा? चाह के तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक करते अलग अलग सॉल्व करते, बट डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? मैंने x² + 2x+1 को क्या लिख दिया, x+1 का होल स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड? पक्का? ठीक है, आगे चलो सर। अब देखो नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, इतने सारे पेजेस में ये स्लेट बड़ी अच्छी है, रिकॉर्ड भी करती है। तुमने कभी यूज करी स्लेट? कभी भी यूज नहीं करी, मतलब फॉर फन भी घर पे यूज नहीं करी? हमारे पास क्या होता ना, वो ब्लैक कलर की वो स्लेट आती थी, और या तो चौक से लिखते थे या उसके ऊपर ना एक क्यूबिकल शेप में वो आती थी लिखने के लिए, बत्ती बोलते थे उसको, गीला भी करते थे उसको, तो गीले करने से वो बड़ा अलग तरह से लिखते थे। पर वो हम मतलब हम भी नहीं लिखते थे, पर हमारे पास मम्मी ने घर पे लाते थे। चलो एक क्वेश्चन, अब मान लीजिए मेरे पास आ गया tan n की पावर tan x की पावर n, tan x की पावर n, और ये आ गया sec² x d। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? तो यहाँ पे आप tan x को t ले लो, तो ये क्या है बेटा, ये है tan x की ओवरऑल होल पावर n लिख दूं, तो tan x को t ले लूंगी तो डिफरेंशिएट करूंगी तो sec² x विल बी dt बाय dx। यहाँ से क्या बनेगा, sec² x dx शैल बी dt। ये आपका dt में चला गया और ये बन गया t की पावर n dt। तो t की पावर n+1/n+1 प्लस c, तो t कौन है बेटा, tan x की होल पावर n+1/n+1 प्लस। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो जब भी tan और sec की जोड़ी आ जाए तो या तो sec x को t लेना पड़ जाएगा, तो तुम देखोगे क्या तुम्हें sec x tan x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन tan x होता है। और अगर तुम tan x को कहीं पे t लेते हो तो ये देखोगे क्या तुमको sec² x मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec²। समझ में आई बात? अब देखो जरा, तो ये तुम्हारी अपनी जुगत है कि तुम किस तरह से उसको सॉल्व करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया tan³ x sec³ x, tan³ x sec³ x। अब tan x को तुम t लोगे तो sec² x चला जाएगा, पर ये तो sec³ x है, फिर भी एक sec x बचेगा ना, वो sec x का क्या करोगे भाई? अगर sec² x बचता है, मेरी बात सुनो, अगर sec² x बचता है में तो उसको तो 1+tan² x किया जा सकता है, और तुमने क्योंकि tan x को t लिया है तो उसको t डाला जा सकता है। बट यहाँ पर आप अगर tan x को t ले लो तो यहाँ sec x को t ले लो, तो sec x को t लो तो क्या बनेगा, sec x tan x इज dt बाय dx। तो आप देखो क्या कर सकते हैं, क्या मैं इस पर लिख दूं tan² x इंटू sec² x और एक sec x tan x अलग निकाल दूं, उसको dx के साथ लिख दूं, बोलो देखो, तो sec x को t मान रखते थे तो क्या t²। बताओ मुझे tan² x को क्या लिख सकती हूँ बेटा, sec² x -1, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है 1 + tan² x इज इक्वल टू sec² x। तो sec² x -1 करेंगे तो tan² x, ये हो जाएगा t² -1 इंटू t², ये हो जाएगा sec x tan x dx। आई बात समझ? tan² x को क्या लिख सकते हैं, sec² x -1, तो मैंने इस tan² x को लिख लिया ना, तो sec को तो t माना ही था। आई बात समझ? तो t -1, तो t² -1 इंटू t²। आई बात समझ? तो ये हो जाएगा sec x tan x dx शैल बी dt, dt में चला गया, तो ये बन गया t की पावर 4 - t², दोनों का dt अलग हो जाएगा अभी, तो ये हो जाएगा t की पावर 5/5 - t3/3 प्लस c। आई बात समझ? तो t कौन है बेटा, sec5x/5 माइनस sec³ 3x + 3 प्लस। आई बात समझ के नहीं? सवाल क्लियर हो रहा है बेटा? अब एक क्वेश्चन देखो, तो sec और tan की जोड़ी समझ में आई तुम्हें, किसको t लेना है किसको नहीं लेना है। मान लो मैंने तुमको बोला
सेक स्क्वायर सेक 4x, क्या करो इसको, देखो क्या लिख लूं, इसको लिख लूं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, कर लूं। अब एक सेक स्क्वायर को लिख लो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, और ये रहने दो सेक स्क्वायर एक्स। अब एक टैन एक्स को टी मान लो, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इज गोइंग टू बी dt बाय dx, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx शैल बी dt, ये आपका dt में चला गया, तो 1 प्लस ये t माना था, तो t स्क्वायर dt, इसकी जगह तो मैंने dt लिख दिया, तो इसका इंटीग्रेशन करो तो 1 का इंटीग्रेशन अलग dt, और t स्क्वायर dt इंटीग्रेशन अलग, तो 1 क्या है t की पावर 0, तो t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस t की पावर 3 बाई 3 प्लस c, ये होगा t 1 बाई 1 प्लस t 3 बाई 3 प्लस c। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? सवाल क्लियर हो, कर सकते हैं? जैसे सेक और टैन की जोड़ी है, ऐसी कॉट और कोसेक की जोड़ी, यस और नो? आ रही है बात समझ मुझे? और देखो एक क्वेश्चन ये है, बोलो। अब मान लो मैंने आपको दे दिया tan क्यूब x, तो करना तो वही है, या तो tan x को t करो, और हमें पता है हमें sec स्क्वायर मिल जाएगा, तो उसको tan स्क्वायर बनाना कोई बड़ी बात नहीं, और tan स्क्वायर को sec स्क्वायर बनाना कोई बड़ी बात नहीं, तो tan स्क्वायर sec स्क्वायर तो पंगा नहीं, तो क्या करो इसको तोड़ लो जरा, ये हो गया tan स्क्वायर x इंटू tan x, कर सकते हैं? tan स्क्वायर को लिख लो sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan x dx, एम आई राइट? तो अंदर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan x माइनस tan x, तो दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, tan x को मान लो t, tan x को मान लो t, क्या करेंगे, तो हो गया t, तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, और ये tan x का इंटीग्रेशन उनको पता होना चाहिए क्या होता है, sin बाय cos, cos को t मानते हैं तो माइनस sin x dt हो जाता है, तो ये हो जाएगा log ऑफ sec x, बस, तो t हो जाएगा तो t स्क्वायर बाय 2 माइनस log ऑफ sec x माइनस log ऑफ cos, समझ नहीं? और t क्या है बेटा, tan स्क्वायर x बाय 2 माइनस log ऑफ sec x प्लस c, तो ये टाइप समझ में आ रहा है, tan sec की जोड़ी है और cosec cot की जोड़ी, समझ में आई? तो मतलब इसमें ये नहीं कि हार जाओ, मतलब जो मर्जी जिसको बदल सको, मैं कुछ भी पावर दे दूं तुमको, देखो मैंने तुमको देखा tan 4x dx, कैसे करेंगे बताइए, tan स्क्वायर x का स्क्वायर, ये सुनो, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx, ये सुनो, आई बात समझ? तो अब आप क्या करो, एक tan x को तो t माना जा सकता है, तो एक को कन्वर्ट कर लो, तो एक को sec स्क्वायर x माइनस 1 कर लो, और एक को tan स्क्वायर x कर लो, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, चलो करते हैं कुछ, तो ये बनेगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, है भाई, माइनस tan स्क्वायर x, तो यहाँ तो tan x को t ले लेंगे तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, इधर tan स्क्वायर का क्या करेंगे, tan स्क्वायर को तो हम कुछ नहीं कर सकते, tan स्क्वायर को हम sec स्क्वायर x माइनस 1 ले सकते हैं, क्या मेरे पास d बाई dx ऑफ sec स्क्वायर x है, क्या मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x है, tan x, तो इसको देखो, इसमें tan को t मानो तो t स्क्वायर हो जाएगा, तो tan x को अगर तुमने इंटीग्रल 1 में tan x को t माना, तो sec स्क्वायर x शैल बी dt बाई dx हो जाएगा इंटीग्रल 1 में, तो sec स्क्वायर x dx चला गया मेरा dt में, और माइनस इस tan स्क्वायर को लिख लूं मैं, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन अलग, तो t स्क्वायर का आ गया t क्यूब बाई 3, और हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है बताओ,
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर एक्स क्या होता है बताओ? tan x, तो माइनस tan x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस x प्लस c, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x होता है। ये आंसर आ गया। t की जगह क्या डाल दे? tan क्यूब x बाई 3 माइनस tan x प्लस x प्लस, आई बात समझ? आई बात समझ? ठीक है। कर पाओगे? अब इसी तरह से आप cot क्यूब x का खुद करोगे। एक इंटीग्रेशन आप cot क्यूब x का खुद करोगे, cot 4x का खुद करोगे। ये याद रखिएगा d बाई डी एक्स ऑफ cot x क्या होता है? माइनस cos x स्क्वायर। और d बाई डी एक्स ऑफ cosec x क्या होता है? माइनस cosec x cot x। आई बात समझ? करो। ऐसी साइन और cos की जोड़ी है। साइन x का इंटीग्रेशन कौन है? cos x। cos x का इंटीग्रेशन कौन है? माइनस साइन। सवाल क्लियर है बेटा? कर सकते हैं? ये कर लेना बाप, पहले एक टाइप देखो। देखो, मान लो मैंने आपको एक नया टाइप दिया, हाँ अंडरस्टैंड। अगर ऐसा कोई सवाल आ गया 1/x इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 1, 1/x इंटू अंदर कुछ भी पावर आ जाए, एक्स की पावर 9 प्लस 1, 1 बाहर x है और x की पावर 100 प्लस 1, कुछ भी आ जाए, मतलब बाहर है 1/x, अंदर ये। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है। अब आप ये बताओ, 1/x है x की पावर 5 प्लस 1, क्या इसको x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 लिख सकते हैं? कुछ जा रहा है? लिखने से क्या हुआ? ये x की पावर 4 इंटू एक्स तो बन गया x की पावर 5, x की पावर 5 प्लस 1, ऊपर बन गया x की पावर 4, बन गया। लेट x की पावर 5 भी 5 टाइम्स x की पावर 4 शैल बी dt बाय dx। ये क्या हो गया? dt 1/5 बाहर, x की पावर 5 प्लस 1, नहीं नहीं, तो ये हो गया t इंटू टी प्लस 1। आई बात समझ? तो 1/5 बाहर है, क्योंकि x की पावर 4 dx बनता 1/5 dt, वो तो लिख दिया। नीचे क्या बन गया बच्चे? इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस t। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मदद कर सकते हैं, 1 बाय क्वाड्रेटिक बन गई बेटा। हाउ वुड यू कंप्लीट द स्क्वायर मेथड? t का कोएफिशिएंट का हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/4 dt। आई बात समझ? तो ये क्या बन गया? 1/5 1 बाय टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4, और ये बन गया माइनस 1/2। आई बात समझ? तो 1/5 क्या करेंगे बताओ? ये बन गया टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। आ रही है बात समझ? पक्का? तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा? तो 1/5, ठीक है, 1/5, अंदर क्या बन गया? 1/t प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली टाइप बनती है बेटा। तो 1/5 इंटू 1/2 ए कौन है? 1/2 लॉग ऑफ t प्लस हाफ माइनस हाफ अपॉन t प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस, तो कुछ समझ नहीं, ये 1 बन गया पूरा, तो और ये 2 से 2 चला गया, तो आंसर आ गया 1/5 लॉग ऑफ t अपॉन t प्लस 1 प्लस, do you get the point? That is it.
ठीक है जी, करो। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, बताओ 1 अपॉन x इंटू एक्स की पावर 100+1। ओ माय गॉड, अब किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ऊपर नीचे? 99। तो ऊपर आपने x की पावर 99 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे आपने x की पावर 99 से डिवाइड कर दिया। ये क्या बन गया? x की पावर 99 ऊपर आ गया, नीचे आ गया x की पावर 100 इंटू एक्स की पावर 100+1। तो लेट x की पावर 100 को मान लो t, मान लेंगे। तो 100 टाइम्स x शैल बी 99 शैल बी dt बाय dx। तो x की पावर 99 dx शैल बी 1/100 dt। तो क्या मैं इसको लिख दूं 1/100 dt? और नीचे क्या बन गया बेटा? t इंटू टी प्लस, तो 1/100 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² + t। डू यू गेट द पॉइंट? बोलो, आई बात समझ? तो ये आ जाएगा 1/100। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर बताओ। तो आप देख रहे हो हमेशा यही बनेगा बार बार। आई बात समझ? आई बात समझ के नहीं? करो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, करो फटाफट से। कर पाओगे इस क्वेश्चन? अब जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दिया, ऊपर मैंने लिखा है sin 2x और नीचे लिखा है मैंने a² sin² x + b² cos²x। कैसे करोगे? अब देखो मैं आपको बताती हूँ, चाहे तो आप sin² x को t ले लो, करना जरा इसका डिफरेंशिएशन 2 आगे। और डिफरेंशिएशन में पहले पावर डिफरेंशिएट होती है, ये पता है? कुछ भी हो जाए पहले पावर डिफरेंशिएट होगी। पावर का डिफरेंशिएशन का क्या तरीका है बेटा? 2 आगे और एक पावर कम। अभी सिर्फ पावर डिफरेंशिएट हुई है, sin x का क्या डिफरेंशिएशन आएगा बताइए? cos x। तो ये आया dt/dx। तो 2 sin x cos x क्या बन जाता है बेटा? sin 2x dx becomes dt। तो ये बन गया sin 2x dx is equals to dt। आई बात समझ के नहीं? आई बात समझ? तो sin 2x dx is dt। आई बात समझ? तो ये ऊपर आपका dt चला जाएगा। इसी तरह से देखो, आप अगर चाहे cos² x को भी t मान लो तो 2 आगे, तो 2 cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इज ऑल्सो dt/dx। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -2 sin x cos x। तो क्या आ जाएगा? -sin 2x, दिस इज dt/dx। क्या आ जाएगा? -sin 2x dx shall be dt। व्हाट द पॉइंट? -sin 2x dx shall be dt। आगे बात समझ? पक्का? तो -sin 2x dx कितना आ गया? dt आ गया कि नहीं आ गया? तो आप ये देखो, चाहे cos² x का डिफरेंशिएशन निकाल लो वो भी sin 2x बन ही जाता है, चाहे sin² x का डिफरेंशिएशन निकालो वो भी sin 2x बन ही जाता है।
तो अब मैं क्या करूँ कि भाई साइन स्क्वायर तो हम कैसे भी बना ही लेंगे ना, नीचे साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर किसी एक को टी ले लो। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा साइन 2x dx, ठीक है। नीचे क्या है बेटा, ए स्क्वायर, ये है साइन स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या कॉस स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और अब मेरे लिए देखो हर जगह इट इज इजी कि साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लिया जाए। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स को टी मानूंगी तो साइन 2x dx पूरा dt हो जाएगा। तो ये हो गया dt, नीचे बन गया ए स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी। आई बात समझ। तो यहाँ से आएगा dt, यहाँ बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टी प्लस बी स्क्वायर। आई बात समझ, लीनियर बन गया बेटा। वन अपॉन लीनियर क्या होता है, व्हाट इज वन अपॉन लीनियर, लॉ ऑफ लीनियर। कि टी की पावर 1 है, मेरा वेरिएबल टी है। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या है, 1/log ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। मुकुल देखो समझ में आ रहा है बात। yes. कहीं पे कोई दिक्कत है बेटा, पक्का राइट करो। सवाल क्लियर है बेटा। yes. और देखो इसको करो करो। अब एक क्वेश्चन मैं तुमको दिया, साइन 2x अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, करो उसको कैसे करोगे। हो गया, कैसे किया, नेक्स्ट वाला करा। क्या किया, साइन 2x है और ये a साइन स्क्वायर x है प्लस b कॉस स्क्वायर x को लिख लिया। फिर क्या कर लिया, साइन स्क्वायर x को मान लिया t,
तो 2 आगे 2 sin x cos x is dt by dx। तो ये क्या बन गया बेटा, sin 2x dx is dt। तो ऊपर वाला dt चला गया, नीचे क्या आ गया, at प्लस b इंटू 1 माइनस टी। तो 1 अपॉन at प्लस b माइनस बी टी। ये क्या है, 1 अपॉन टी बाहर निकाल दो तो a माइनस बी प्लस बी। अब इंटीग्रेट करो तो लॉग ऑफ 1 अपॉन a माइनस बी इंटू टी प्लस बी, क्योंकि 1 अपॉन लीनियर है बेटा, साथ में t का कोएफिशिएंट कौन है, 1 अपॉन a माइनस बी प्लस। आई बात समझ, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन। अब मुझे बताओ, वो कर लोगे आइलेट वाले क्वेश्चन कर लोगे बाय पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन भी कर लोगे, पार्शियल फ्रैक्शन में a अपॉन समथिंग b अपॉन समथिंग वो भी कर लोगे, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक कर लोगे, कर लोगे, वो वाला टाइप ना हो जाए। तो मैंने तुमको सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स करा दिए। अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक कर सकते हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो मैंने दिया 2x प्लस 3 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड आई वांट टू डिफरेंशिएट दिस। ये लीनियर है ऊपर, नीचे क्वाड्रेटिक है, डिवाइड तो कर नहीं सकते, क्या बनेगा बताओ। लीनियर इज इक्वल्स टू a into d by dx of quadratic प्लस b। याद है, याद है। तो a इंटू डी बाई डी सो करो 18x प्लस 4 प्लस b, इधर क्या है बेटा 2x प्लस, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 18ax प्लस 4a प्लस b। तो कंपेयर करो, तो 18a शैल बी 2, a शैल बी 2 बाई 18 विच इज 1 बाई 9। और यहां से लिखो 4a प्लस b क्या है 3, तो a क्या है 1 बाय 9 प्लस b इज 3। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस 4 बाय 9, तो अपॉन 1 इंटू 9 इंटू 9, 9 3 जा 27 माइनस 4 बाय 9 दैट इज 23 बाय 9। तो b की वैल्यू आ गई 23 बाय 9, ठीक है, और a की वैल्यू आ गई 1 बाय 9। तो अब इसकी जगह हम क्या लिख दें, हमारे पास इसकी जगह हम a की जगह लिख दे 1 बाय 9 और b की जगह हम लिख दे 23 बाय 9। तो जहां मेरे पास 2x प्लस 3 लिखा है उसको डायरेक्टली 2x प्लस 3 लिखने की बजाय ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2x प्लस 3 है तो इस पूरे के बराबर ही। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, बोलो। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ, तो आ जाएगा 1 बाय 9 इंटू 18x प्लस 4 प्लस 23 बाय 9 डिवाइडेड बाय, देखो ये था ना, डिवाइडेड बाय 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का इंटीग्रेशन, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बाय 9, यहाँ आ जाएगा 18x प्लस 4 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 23 बाय 9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। डू यू गेट द पॉइंट, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताइए। अब बताओ ये क्या बन गया, इसको नीचे वाले को इंटीग्रल 1 इंटीग्रल 2, इंटीग्रल 1 में क्या करोगे बेटा 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को t मान लो, तो 18x प्लस 4 शैल बी dt बाई dx। तो ये dx आपका क्या बन जाएगा dt, तो 1 बाय 9 dt और नीचे हो गया t, ये तो अलग हो जाएगा। इसमें क्या करोगे 9 कॉमन निकाल लेंगे, तो 23 बाय 9 है तो 9 कॉमन निकाल लिया, क्या बन गया, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4 बाय 9x प्लस 5 बाय 9। और जब भी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आता है तो क्या करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, करो मेरे सामने अभी फटाफट करो। तो ये तो बन जाएगा 1 बाय 9 लॉग टी, टी कौन है बेटा 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस इंटीग्रल 2 सॉल्व करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनाते हैं 1 कर दिया। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर मुकुल, और गलती ना हो जाए तो कर फटाफट।
समझ लो जरूरी है क्या टाइप है, अगर e की पावर x इंटू कोई फंक्शन मिल जाए, साथ में उसके साथ एक और कोई फंक्शन मिल जाए, इस तरीके से कि उस एफ एक्स का ही डिफरेंशिएशन दिख जाए मुझे एफ डैश एक्स, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो आप देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या दिख रहा है, 1/x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, टाइप्स ऑन नहीं, लिख लो उसको। तो बड़ा ही सिंपल सवाल है। अब देखो जैसे मैंने लिखा e की पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। अब तुम खुद बताओ, अगर मैं 1/x का डिफरेंशिएशन करती हूँ तो 1/x होता है x की पावर -1। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं बेटा, पावर आगे एक पावर कम, तो -1 में से एक कम, तो -1 नीचे आ जाएगा x की पावर +2। तो आप -1/x² जो है, -1/x² जो है ये याद कर लो, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, -1/x²। क्या होता है, -1/x²। तो बस आप देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, e की पावर x इंटू 1/x प्लस -1/x²। दिख रहा है तुमको, क्या मैं 1/x को एफ एक्स मान लूं। तो मुझे बताओ जरा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। और ऐसे ही 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। ये तुमको याद रखना है। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो ये एफ एक्स हो गया और ये आपका एफ डैश एक्स हो गया कि नहीं हो गया। और ये तो आपका सीधे सीधा आंसर आ जाएगा e की पावर x इंटू 1/x प्लस सी। और द पॉइंट समझ पा रहे हो। एक क्वेश्चन और देखो, तो मैं आपको ये टाइप करवा रही हूँ, ध्यान से देखो। मैंने लिखा e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो बताओ किसको एफ एक्स मान लूं, e की पावर x साइन एक्स को एफ एक्स मान लूं, और उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स कॉस एक्स दिख ही रहा है, दिख रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x एफ एक्स मतलब साइन एक्स प्लस। सिंपल सवाल। और देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, डायरेक्ट सवाल समझिएगा। मैंने आपको सवाल दे दिया e की पावर x इंटू tan x प्लस लॉग ऑफ sec x। तो किसको एफ एक्स मानो, देखो क्या मैं एफ एक्स मान लू लॉग ऑफ sec x, तो एफ डैश एक्स निकालना जरा इसका। लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/sec x, और फिर चेन रूल से sec x का भी करना पड़ेगा, तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x। तो sec x tan x हो गया, तो ये आपका tan x ही तो आ गया। तो e की पावर x ये हो गया एफ एक्स, और ये मुझे मिल गया एफ डैश एक्स दिख गया। तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दिख रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो e की पावर x एफ एक्स कौन है बेटा, log sec x प्लस सी। ठीक है, टाइप क्लियर हुई, करो उसको। समझ में आई बात पक्का। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, इंटीग्रेशन क्लियर है। yes. एक पार्ट और देखो, अगर मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, मैंने क्वेश्चन दे दिया e की पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और नीचे आया बेटा कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा सवाल। तो e की पावर x आते ही ना काम खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि e की पावर x का इतना लंबा सवाल ही नहीं आता। और अगर इतना लंबा सवाल आ रहा है तो मतलब यही आइडेंटिटी कोई ना कोई लगने वाली है। तो क्या बनेगा, e की पावर x बताओ, 1 के नीचे cos स्क्वायर x अलग कर दो, और sin x cos x के नीचे cos x और स्क्वायर x को अलग कर दो, तो ये कैंसिल हो गया। तो sin x अपन cos x क्या है, tan x, और ये बन जाएगा बेटा sec स्क्वायर x, और ये e की पावर x है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आ रही है बात समझ, बोलो। तो ये बनेगा क्या, e की पावर x, और tan x का डिफरेंशिएशन अगर tan x को f x मान लो तो f डैश x मिल गया, तो e की पावर x tan x प्लस। आई बात समझ पक्का, गॉट द पॉइंट। और देखो अगर मैंने लिखा, ठीक है ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको दिया e की पावर x 2 प्लस साइन 2x, और नीचे लिख दिया बेटा मैंने 1 प्लस कॉस 2x। अब तुम मुझे बताओ व्हाट इज 1 प्लस कॉस 2x, क्या लिख सकती हूँ 1 प्लस कॉस 2x। 1 plus cos 1 sin बनाओ आइडेंटिटी बना लो फटाफट से, कॉस 2x की आइडेंटिटी बोल लो। 2 cos square x 2 cos square x हाँ होगा, तो 2 और साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 साइन x cos x।
और नीचे 1 प्लस कॉस 2x कैसे होगा? 1 प्लस कॉस 2x कैसे है? तो कॉस 2x की आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और 1 होता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। अरे यस और नो? तो ये कैंसिल हो गया, तो साइन सॉरी साइन स्क्वायर x कैंसिल हो गया, तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x। तो 2 ऊपर से कॉमन निकालोगे तो बनेगा 1 प्लस साइन x cos x, और नीचे बनेगा cos स्क्वायर x। यस और नो? और नीचे 2 है तो 2 से 2 कैंसिल। अब e की पावर x बताओ, 1 के नीचे cos स्क्वायर x अलग, पहले वाला ही सवाल बन गया, और साइन x cos x के नीचे cos स्क्वायर x अलग, तो cos x से cos x, ये बन गया sec स्क्वायर x। तो e की पावर sec स्क्वायर x प्लस tan x। अब आपका ये अगर fx है तो ये आपका f डैश x है, तो e की पावर x fx प्लस c, यही होता है आंसर। तो e की पावर x tan x प्लस c। व्हाट द पॉइंट? कोई दिक्कत है इसके अंदर? राइट, तो ये हमारे पास आंसर है। और एक क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है e की पावर x इंटू 1 माइनस साइन x, और नीचे मैंने दे दिया बेटा 1 माइनस कॉस x। अब तुम मुझे बताओ 1 माइनस कॉस 2x होता तो क्या लिखते? अरे अच्छा 1 माइनस cos 2 तो 2 साइन स्क्वायर x। तो अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस x है तो क्या लिखोगे? 2 sin square x by 2 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं ना? तो ये हो गया e की पावर x। ठीक है, ठीक है। 1 के नीचे लिख दो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और साइन x को बोल सकती हूँ 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। आई बात समझ? तो 2 से 2 चला गया, साइन x से साइन x चला गया, तो e की पावर x अपॉन 1 बाई 2, साइन स्क्वायर को लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर x बाई 2 को क्या लिख सकते हैं बेटा बताओ? कोसेक स्क्वायर x बाई 2, और ये cos x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2 को क्या लिख सकते हैं? cot x बाई 2। अब तुम मुझे बताओ अगर मैं cot x बाई 2 को x मान लूं fx माइनस कॉट, तो fx को मैं किसे मान लूं? माइनस कॉट x बाई 2 मान लूं, तो f डैश x क्या आएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू हाफ आएगा कि नहीं आएगा? तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आपका f डैश x ही तो दिखता है, बताओ पूरा। तो आपका fx कौन है बेटा? fx है आपका cot x बाई 2, माइनस का cot x, समझा कि नहीं? yes तो इसका e की पावर x इंटू माइनस कॉट x बाई 2 प्लस, आगे बात समझ? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल समझ में आ रहा है? इस पे स्टार मारो, इस पे स्टार मारो, और इसे 5 बार करोगे मेरे सामने, फटाफट 5 बार करो।